ये बताओ आपकी माँ को मंदिर में दान गया है या नहीं? महाराज गुस्ताखी माफ हो महाराज, इस बार का दान मंदिर में भेजने के लिए मैं भूल गया महाराज। क्यों भूल गए? आपने तो बड़े अच्छे लहजे में कह दिया महाराज मैं भूल गया, लेकिन आपकी भूल की वजह से जानते हो जो हम हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान देते थे, जी महाराज, उसी दान से हमारी गरीब प्रजा की हर जरूरत पूरा की जाती थी। जी महाराज। और चाहे छोटा राजा हो बड़ा राजा हो, जिन राजाओं की सभा में हम जाते थे उठ करके सभी राजा हमारा अभिवादन करते थे, ये बात सच है। लेकिन अब की बार तुम्हारे दान न पहुंचाने की वजह से वही राजा अपमान कर रहे हैं, समझ रहे हो? आपने बता दिया कि मैं भूल गया, ये भूल नहीं ये गलती है महाराज। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी महाराज। नहीं, इस राज का एक नियम है, गलती को माफ करना यानी गलती को बढ़ावा देना। जो भी शख्स अपने पद की गरिमा को नहीं समझता उसे उस पद पर रहने का कोई अधिकार है ही नहीं। दरबारी, इससे खजाने की चाबी छीन लिया जाए। और हरामजादे, तुम इतनी बड़ी गलती को भूल बता रहे हो। इसे समझा दो और धक्के मारकर दरबार से बाहर कर दो। जब साला भूखे मरेगा तब इसे पता चलेगा। महाराज आप ऐसा न कीजिए महाराज, नहीं अगर आप राज से निकाल देंगे तो मैं कहाँ मारा मारा फिरूंगा महाराज। कहीं भी मर जाओ। महाराज हमारे छोटे छोटे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे महाराज? कितने बच्चे हैं? महाराज सिर्फ 2 बच्चे हैं महाराज। 2 बच्चों के लिए इतना परेशान हो रहे हो क्यों? और हमारी प्रजा कष्ट उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना मंत्री, समझाने के बाद इसे धक्के मारकर बाहर कर दो। ठीक है महाराज। खजान जी, तुम्हारी ही वजह से आज राज दरबार में मुझे नीचा देखना पड़ा, और ये सत्यजीत सिंह ने मुझे झूठा इल्जाम लगाया सिर्फ तेरी वजह से। अगर तू ऐसा नहीं करता तो आज का यह दिन देखना नहीं पड़ता। महाराज और महामंत्री, बोलिए महाराज। ये आपकी पहली और आखिरी गलती है। ठीक है महाराज। और जाओ मंदिर में दान भिजवाने का प्रबंध करिए। ठीक है महाराज। राजन, बोलो। मैं आपसे और भी कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है, बोलो। तो साहजिदान मंदिर में तेरा भिजा और साहे के छुट्टी और मुझे दीजिए बेटे कोटे खपादर और एक दिन की ये छुट्टी और मुझे दीजिए और बेटे कोटे कपादर हाँ मेरे दानवीर सम्राट, मेरे घर से सूचना आई है कि मेरे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है, जिसकी सूचना मुझे प्राप्त हुई है। इसलिए महाराज मुझे एक दिन का अवकाश चाहिए। आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है? घर में किसके? आपकी बीवी के? अच्छा अच्छा अच्छा,
चलिए तो खुशी की बात है, एक दिन की छुट्टी चाहते हो, ठीक है। एक दिन की छुट्टी आपकी मंजूर की जाती है और अपने बीबी और बच्चों से मिल लेने के बाद आप सीधा वहीं से सरहद की तरफ प्रस्थान करना, ठीक है, जा सकते हैं आप। मैं अपनी बीवी बच्चों से मुलाकात करके हाँ। उधर से भी बॉर्डर पे तैनात हो जाऊंगा। खुश रहो। महामंत्री जी, बोलिए महाराज। आप भी जाइए, मंदिर में दान भिजवाने का प्रबंध करें। ठीक है महाराज। ठीक है, खुश रहो। प्रिय कलावती, कहिएगा स्वामी। मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? प्रिय, जी स्वामी। आपकी गोद में जो बच्चा पल रहा है, ये मेरी पहली रानी की निशानी है। ये बच्चा पहली रानी का है? पहली रानी की निशानी है। इस बच्चे को जन्म देकर वो प्रभु को प्यारी हो गई, तो मैंने सोचा मैं दूसरी शादी कर लूं, बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं रहेगी। और आशा नहीं बल्कि मैं पूर्ण विश्वास करता हूं ऐसा ही आप करेंगी, इस बच्चे को ऐसा प्यार देंगी कि कभी ये इसे एहसास नहीं होगा कि ये मेरी मां नहीं है। स्वामी, मैंने इस बच्चे को जन्म तो नहीं दिया, हाँ। लेकिन पालूंगी अच्छी ढंग से। क्यों? ये भी बच्चा जिस दिन सयाना हो जाएगा, हाँ। याद करेगा कि किसी माँ ने मुझे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन पाला बहुत अच्छी ढंग से है। क्यों नहीं, सही है। और एक बात और है, स्वामी, वो कौन सी बात है? अगर आपको धन दौलत रुपए पैसे की कोई भी जरूरत पड़ती है तो आप बांधी या स्वयं आप या कोई नौकर को भेज करके ले सकती हैं। स्वामी, इस राज में मुझे कमी ही क्या है? सही है, मैंने इसलिए बताया खजाने की चाबी अब मेरे पास है। आपने देखा खजांची की खजाने की चाबी मैंने ले लिया है। बहुत अच्छी बात है। चलिए प्रिय, अब चल करके आराम करते हैं। स्वामी, बोलो। आपसे कुछ कहना है। इजाजत है। तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे क्या? तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। क्या बात है? मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। हाल ये आ गए माननीय सम्मानित सुरेंद्र प्रधान जी। माननीय सम्मानित सुरेंद्र प्रधान जी ग्राम मीरठ नगर के रहने वाले हैं। ये 51 रुपए हमारी महारानी जी के लिए हाथों हाथ कला मंदिर के पाल की ओर से धन्यवाद। तेरे बाल बड़े घुंघराले, क्या बात है? बादल है काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल है काले काले। मेरे पाँव की पैजनिया पे, मेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। हेलो ये आ गए पोषाध्यक्ष श्री छेदीलाल ग्राम मीरठ नगर की ओर से महारानी जी के लिए 21 रुपए देंगे पार्टी की ओर से धन्यवाद। तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार राघो जी,
हेलो स्टॉप हेलो। ये आ गए सर्वेंट ड्राइवर ये भाई साहब की ओर से 21 रुपए। सर्वेंट ड्राइवर करणपुर ये भाई साहब की ओर से 21 रुपए दिए पार्टी ओर से धन्यवाद। तेरे बाल बड़े घुघराले बादल है काले काले, मेरे पाँव की पैजनिया मेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी, तेरी मधुर मधुर मस्कनिया पे बलिहार राघो जी। हेलो स्टाफ, हेलो अशोक मिश्रा जहाँ कहीं पर भी हूँ हमारे सिंगार घर में आ जाए। अशोक मिश्रा या कमेटी कोई भी सदस्य आ जाए। आज देखियो आज महाराज मंत्री भैवेश सिंह का इतना पेलिन गिनके और का हमका तो बहुत मजा आवा भैया। हमका खुदे बहुत मजा आई। साले हमारी बात कर रहे थे का महाराज ने हमको इतना पेला, साले हमारी बात कर रहे हो। जाओ हंटर लेकर आओ। मंत्री साहब अब्बा लेके इन्हें आए। हंटर लेकर आओ। साले हमारी बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे हमारी बात। लाओ हमारी बंदूक लाओ। सेनापति सत्यजीत सिंह, ये तुमने अच्छा नहीं किया। भले राज दरबार में साले हमारी बेइज्जती किया, ठीक नहीं किया तुमने। तुमने अपनी मौत को दावत दी है, अपनी मौत को दावत दी है। सेनापति आज से साले तू मेरा दुश्मन है, तू मेरा दुश्मन है दुश्मन। अगर तेरे परिवार को तहस नहस नहीं कर दिया तो हमारा गुलाम मंत्री भैवेश सिंह नहीं होगा। और साले तेरे परिवार को गलियों की खाक नहीं छना दिया, तेरी औरत को भीख मांगने पर मजबूर नहीं कर दिया तो हमारा गुलाम मंत्री भैवेश सिंह नहीं होगा, नहीं होगा। और सेनापति सत्यजीत ने अरे किया मेरा यपी। सेनापति सत्यजीत ने किया मेरा अपमान और बदला लेने के लिए अरे ठानी दिल। ठानी दिल में ठान अभी और फितरत का जाल बिछाऊं और किसी तरह से अरे धोखा देकर अरे कायदे से कर। अगर चल गया बार मेरा घर बैठे मौज उड़ाऊं क्या महारानी क्या कलावती संगे अरे अपना प्यार।
हेलो, ये आ गए राम आश्रय यादव, प्रधान प्रत्याशी, ग्राम रामपुर के रहने वाले हैं। रामपुर गढ़ी के रहने वाले हैं और राम आश्रय प्रधान प्रत्याशी। ये भाई साहब की ओर से ये भाईवीर सिंह के काम पर खुश होकर के 21 रुपए दिए गए हैं पार्टी ओर से। धन्यवाद। प्रधान जी को नमस्कार है। सत्यदेव सिंह, तू क्या सोच रहा है? अरे चलूंगा वो चाल, चलूंगा वो चाल जो किसी ने चला नहीं होगा, और बिछाऊंगा वो जाल जो किसी ने बिछाया नहीं होगा। इस नजर में वो असर है, इस नजर में वो असर है कि ख्वाहिशों की साथ हो जाए और नजर जिस दम करूं यही सत्यजीत सिंह आज के बाद उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। तेरे पास आ रहा हूं। भगवान झूठ ना बुलावे, चूना लगा के। देखिए महारानी आती है और देखिए क्या करती है यहाँ। वाह महाराज वाह, आज मुझे इस रतनगढ़ में आकर पता चला कि महारानी नहीं मैं नौकरानी हूँ। हाँ, महारानी नहीं मैं नौकरानी हूँ। अगर किसी जरूरत की मुझे जरूरत पड़ गई तो किसी दासी या किसी नौकर से कहूंगी तभी मुझे हासिल होगा। नहीं महाराज नहीं, मैं नौकरानी बनकर नहीं आई हूं, इस हवेली में आई हूं तो रानी बनकर। मैं इस हवेली में सब कुछ हासिल करके रहूंगी। और हाँ, रही बात इस बच्चे की सेवा करने के लिए, मेरे दिल में आता है मैं गला दबाकर अभी इसको मार डालूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। एक खोपड़िया हमारी कुछ दूसरे है किस्म की है। वो कलावती नाम है मेरा, मैं चलती हूँ डाकू तेजा के पास। हेलो स्टाफ, हेलो, ये आ गए श्री भूषाल दास बाबा कैटर्स, श्री भूषाल दास बाबा कैटर्स, ग्राम मीरख नगर निगोहा। ये भाई साहब की ओर से 21 रुपए दिए जा रहे हैं। मगर भाई साहब का कहना है किसी भी शुभ अवसर पर अगर हमारे कैटर्स की जरूरत हो तो एक बार सेवा करने का अवसर जरूर दे। धन्यवाद। अरे ताही का हंसी गोरिया, अरे नाचिता वै मोर, ताही का हंसी गोरिया, नाचिता वै मोर ताही। अरे हम देखित यह देखत नाही, अरे हम देखित यह देखत नाही, अरे जब देखे तो भाऊ है बटोरी ताही कहती गोरिया, नाचिता वै मोरी ताही कहती। अरे हम पहुड़ित यह पहुड़त नाही, अरे हम पहुड़ित
यह पहुड़त नाही। अरे जब पहुड़े तो टांग बटोरी तही कहत गोरिया नाचित वै मोर तही कहत। महारानी जी, आप जो कुछ कर रही थी मैंने सुन लिया है। क्या? आप जो कुछ कर रही थी मैंने सुन लिया है। जो मैंने कहा हाँ, आपने सब सुन लिया। सब सुन लिया है। मंत्री जी, बोलिए महारानी। जब मेरी बातों को आप सुन ही लिया है तो सुन करके समझ में तो आ ही गया होगा नहीं, कि मैं क्या करना चाहती थी और क्या करने चाहूंगी। वो तो पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है? और महारानी जी मुझे समझ में लाया, महारानी जी मुझे समझ में लाया। और महारानी जी कुछ समझ में लाया और कुंवर को कहा याद लेकर सिखाया, कुंवर को कहा याद लेकर। और कुंवर को हुआ क्या, कहो राजमाता, तो कुंवर को हुआ क्यों, कहो राजमाता। और नहीं आपका मकसद मैं जान पाया, मकसद मैं जान। हाँ महारानी जी, मेरे मकसद को अच्छे अच्छे नहीं समझ पाते हैं, नहीं वो तो सच है। लेकिन मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। मंत्री जी, बोलिए महारानी जी। मेरी बातों को गौर से सुनना। ठीक है महारानी जी। अगर मंत्री जी साथ दे दो हमारा, अगर मंत्री जी साथ दे दो हमारा, ये उस दिन का बदला चुका लो ये सारा। मैं तुमको यहाँ का ये राजा बनाऊं, मैं तुमको यहाँ का ये राजा बनाऊं, अगर साथ दे दो ये मंत्री हमारा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? हाँ महारानी जी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है? और महाराज ने अपने हाथों से मारा। अरे यही तो कहना चाह रही थी मैं। और मुझे याद आया हर उस दिन का मंजर, तो महाराज ने अपने हाथों से मारा। महाराज ने अपने और महारानी जी करिए दे दो सहारा, कि महारानी जी करिए दे दो सहारा। ये वादा है साहिल बरूंगा तुम्हारा। क्या बात है मंत्री जी? हाँ
महारानी जी। ये राजन को बेटे को बलि में चढ़ाऊं, ये राजन को बेटे को बलि में चढ़ाऊं और इल्जाम सेनापति पर लगाऊं। वाह महारानी जी। करते हैं साहब बहुत सा भरोसा। महाराज बहुत भरोसा करते थे साहब पर, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। करते हैं साहब बहुत सा भरोसा, ये राज